हेलो एवरीवन, डॉक्टर शेफाली और आप। प्रेगनेंसी का जैसे ही 9 मंथ लगता है, दिल में तितलियां चालू हो जाती हैं। हमारी नॉर्मल डिलीवरी के लिए ऐसा क्या किया जाए कि वो इजी हो, सुखद हो और आराम से हो जाए। खान पान, व्यायाम, लाइफस्टाइल, इन सभी चीजों का हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो सबसे पहला जो चीज, अगर हमें नॉर्मल डिलीवरी करवानी है तो होना चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड। मतलब कि यहाँ से आपको सोचना है, समझना है, आपको मजबूत रहना है। क्योंकि जैसे ही 9 मंथ लगता है, लोग अपने अपने डिलीवरी के एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करना शुरू कर देते हैं। आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, पड़ोसी, सब आपको ही बोलेगा, मुझे इतना दर्द हुआ था, मेरे टाके ऐसे पक गए थे, मेरे साथ ऐसे हुआ था। तो प्लीज उनकी सुने, लेकिन मजे के लिए। एक्चुअली हमारी साइंटिफिक बातें सुने। आपको नॉर्मल डिलीवरी का दर्द एक लिमिट का होता है, लेकिन यहाँ से अगर आप सोच ले थिंकिंग से कि मुझे ये दर्द ओवरकम करना है, क्योंकि मेरी मम्मी ने किया, मेरी मौसी ने भी किया, मेरी फ्रेंड ने किया, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। इस तरह से यदि आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आराम से जो अपनी लेबर जर्नी है उसको पार कर लेंगे। तो पहला है पॉजिटिव एटीट्यूड, जिसके लिए आप हमारे अच्छे से वीडियोस देखिए, हमारी बातें सुनिए, अपने खुद के डॉक्टर से भी डिस्कस करें। जो आपके मन में पॉइंट आता है वो उनसे पूछें, ताकि आप आराम से इसके लिए मेंटली तैयार हो सके। अपने हॉस्पिटल के लेबर रूम को देखिए, कॉटेजेस को देखिए, ताकि उनसे आपका जुड़ाव हो सके। सेकंड, आपको खाना क्या क्या है। देखिए, सबसे पहला, जैसे प्राचीन काल से आया जा रहा है भारत में, घी पी लो, घी पी लो, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, बच्चा सर्र करके निकल जाएगा। इतना एक्सेसिव घी आपको नहीं लेना। घी जितना ज्यादा होगा, आपका बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, वेट गेन होगा, जिसकी वजह से आप पुश नहीं कर पाएंगे। तो आपको पूरे दिन में रूटीन 5-6 चम्मच घी लेना है। वो फिर आप चाहे लड्डू बनाएं, हलवा बनाएं, चपाती पे लगाएं, इस तरह से डिवाइड करके आपको घी लेना है। क्योंकि घी खराब चीज नहीं है, लेकिन आजकल बहुत ओवर हाइप हो गया है कि दूध में मिला के घी पी ले क्या। अगर आप दूध में मिला के घी पीते हैं, आपको लूज मोशंस हो सकते हैं, जिससे कि आपको अननेसेसरीली पेट दर्द होगा, लूज मोशन होंगे, गैस्ट्रिक अपसेट होगा, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने हैं वो भी नहीं होंगे। तो आप उसे तरीके से अलग अलग चीजों में डालकर आराम से ले सकते हैं, क्योंकि उसमें होते हैं एसेंशियल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो आपको बहुत अच्छी पावर और न्यूट्रिशन देते हैं। फिर आपको ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, क्योंकि सुपर फूड्स होते हैं ड्राई फ्रूट्स। आपको बादाम लेना है, अंजीर लेना है, अखरोट लेना है, पिस्ता भी आप चालू कर सकते हैं। ये सभी चीजें आप पहले भिगो के लेते थे, अब आप उन्हें बिना भिगोए रॉ भी ले सकते हैं, क्योंकि अब आपको कोई डर नहीं है हल्का सा भी प्री टर्म पेन होने का, क्योंकि अब तो हम चाहते हैं कि हमें दर्द आए। इन सभी ड्राई फ्रूट्स को लड्डू की फॉर्म में या फिर आप पीस करके दूध में भी मिक्स करके ले सकते हैं। अब आप दूध में केसर डाल के लेना भी शुरू कर दीजिए, आपको बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। साथ साथ में केसर की तासीर भी गर्म होती है, तो यूट्रस को खुलने में भी हेल्प करेगी। तो आप मॉर्निंग इवनिंग अपने दूध में 4-5 पत्ती सुबह, 4-5 पत्ती शाम को केसर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही प्यारी चीज है खजूर, और अभी रमजान के महीने में खजूर बहुत अच्छी क्वालिटी के अवेलेबल भी हैं। खजूर में भी बहुत अच्छा आयरन है, एंटीऑक्सीडेंट है, और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके सर्विक्स को डायलेट करने में हेल्प करती हैं। आप ऐसे भी खजूर खा सकते हैं। इसके अलावा दूध में 4-5 खजूर बॉईल करके फिर आप उसे मैश करके भी खा सकते हैं। तो ये सभी चीजें अपने डाइट में लेना शुरू कर दीजिए। स्पाइसी फूड, जंक फूड ये अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी देगा, गैस्ट्रिक अपसेट करेगा। जैसे ही 9 मंथ में आप कुछ खाएंगे, आपको वॉशरूम भागना पड़ेगा। तो इसके लिए ये सभी चीजें जो बहुत ज्यादा तेलिया हैं, मसालेदार हैं, स्पाइसी हैं, जंक फूड है, अवॉइड करनी है। फिर आती है एक्सरसाइज की बारी, जिनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो हम 9 मंथ में आपको एक्सरसाइज बताते हैं, स्क्वाटिंग की, डक वॉक की, बटरफ्लाई की, आपको सीढ़ियां चढ़ना है, उतरना है, ये सभी चीजें बेबी के हेड को नीचे पुश करने में हेल्प करती हैं। तो हमने ये ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है कि कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। कृपया वो एक्सरसाइज मॉर्निंग में 10-11 मिनट, इवनिंग में 10-11 मिनट जरूर करें। वॉकिंग भी आपको अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 किलोमीटर सुबह
और 1-1.5 किलोमीटर शाम को जरूर करना है। आप अगर एट अ स्ट्रेच वॉक ना कर पाए, बीच बीच में बैठते रहें, 10 मिनट किया फिर बैठा फिर 10 मिनट किया, जरूरी नहीं आप अपनी बॉडी को जबरदस्ती थकाएं, कंटिन्यूअस चल चल के। जितना आपको अच्छा लगता है, आपकी सांस नहीं फूलती, पैर नहीं दुखते, उतना कीजिए, फिर रिलैक्स कीजिए, फिर वापस से कर लीजिए। इसके अलावा डिलीवरी वॉल पर भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है और अगर आप उसके ऊपर बैठ करके इस तरह से जंपिंग करें तो उससे भी आपको हेल्प मिलती है बेबी का हेड डाउन होने में। इस पर भी हमने एक्सरसाइज डाल रखी है, वो भी आप हमारे लॉन्ग वीडियो में देख सकते हैं। फिर बहुत अच्छे से माइंडफुल रिलैक्सेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जरूरत है, क्योंकि उससे आपका स्ट्रेस कम होगा, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, आप अननेसेसरीली टेंशन में नहीं आएंगे, नींद जितनी भी लेंगे, क्योंकि इस टाइम पर एट अ स्ट्रेच नींद नहीं आती, 2-3 घंटे नींद लें, फिर रिलैक्स करें, उठ जाएं, कुछ खा पी लें। अगर आप 7-8 घंटे एक साथ नहीं सो सकते, आप टुकड़ों टुकड़ों में अपनी नींद को पूरा कीजिए, अननेसेसरीली थकावट से और फैटीग से बचेंगे। बार बार क्योंकि यूरिन आता है, मोशन आता है, तो इसलिए अपने आप को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। तो ये है कुछ टिप्स, अगर आप फॉलो करेंगे तो इजीली आपकी नॉर्मल डिलीवरी संभव हो पाएगी। लेकिन यदि किसी कारणवश यूट्रस का माउथ नहीं खुलता तो कोई बात नहीं, रिलैक्स, क्योंकि अल्टीमेटली आवर एम इज हेल्दी बेबी एंड हेल्दी मदर। सिजेरियन भी होता है तो भी ये सभी चीजें आपकी बॉडी को रखेंगी फिट एंड फैट, ताकि उससे भी रिकवरी हो जाएगी बहुत ही आसान।